सबसे पहले तो ये खीर भवानी माता जो है ये बहुत ही शक्तिशाली है और हमारी ये कुल देवी भी है, क्योंकि हमारा बेसिकली हमारा गोत्र जो है वो वैशरवा है, ये उसी कुल से हैं। और इनकी इतनी शक्ति थी कि इनको रावण को राम भी परास्त नहीं कर सकते थे जब तक ये कुल देवी वहां थी। इनको वहां से उठा के यहाँ पर खीर भवानी में आके स्थापित किया था, तब जाके रावण का वध हुआ। माता की जो शक्ति है इससे बहुत बड़ा होता है, पूरे कश्मीर का बड़ा होता है। मैं ये कहता हूँ कि बड़ी बड़ी त्रासदियों से आज तक अगर बचाया तो माता रानी ने बचाया। सर, देश के विभिन्न भागों से माता के भक्त जो है वो यहाँ आकर इनके चरणों में फूल निछावर करते हैं। तो इस साल जो पहलगाम का सानिया हुआ है, एक डर पैदा हुआ है, क्योंकि आपका लगता है कि ऐसे भक्त गुज़श्ता साल की तरह फिर यहाँ मेला मनाया जाए? देखिए, जो आस्था है वो सभी चीजों के ऊपर भारी पड़ जाती है। अमरनाथ यात्रा भी होगी, मेला खीर भवानी भी होगा और लोग भी आएंगे, लेकिन एक आक्रोश जो था, जन आक्रोश जिसको आप ये कहें, वो पूरे भारत में था कि जिस प्रकार धर्मपुष के वहां पर हत्याएं की गई वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। और आज एक चीज का संतोष मन में बहुत है, क्योंकि वो ये है कि हर मुस्लिम जो तंजीब थी, हर व्यापारी वर्ग, होटलर्स, सामाजिक संस्थाएं, सभी ने इसकी निंदा की। तो उससे मुझे लगता है जो भारतीयता, जो राष्ट्रवाद है वो मजबूत हुआ है और लोगों को ट्रस्ट करना भी चाहिए। बेसिकली मैं अपने बड़े सीधे लफ्जों में कहूँगा कि कश्मीर का जो कल्चर है वो आप जानते ही हो, सूफियाना है। यहाँ पर जो यहाँ की जो खातर तवज्जो है वो कहीं पर नहीं है। तो अगर मैं ये इससे भी इनकार नहीं करता कि वहाँ पर भी कोई दो चार लोग तो वहाँ मिले होंगे जिन्होंने उनको गाइड किया, वो, लेकिन वो ब्लैक शीप्स जो है वो, अगर यहाँ की आबादी करोड़ सवा करोड़ में है तो अगर 10-20-50-100 लोग हैं तो उसके हम पूरा समुदाय को दोष नहीं दे सकते। तो मैं तो यही अपील करूंगा कि माता के भी आइए, अमरनाथ यात्रा पे भी आइए, आप कश्मीर में आइए। लोगों का विश्वास जो है वो बहाल होना चाहिए, क्योंकि ये देश जो है ये अखंड भारत है। कश्मीर हमारा सरताज है। हम तो हमेशा कहते रहे हैं कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, लेकिन वो सारे का सारा है। जो अक्साई चंद गिलगित हुंजा, सारे का सारा जो है, मेंबर कोटली मुजफ्फराबाद, तो उसके बगैर कश्मीर भी अधूरा है। सर, सिंदूर ऑपरेशन की सफलता को आप किस तरह? मैं ये कहता हूँ कि ऐसी जो सोच, अप्रोच, ये जो हमें मोदी जी मिले हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे महाभारत में भगवान कृष्ण जी का जो रोल था वो उन्होंने निभाया। अभी भी अगर भारत चाहता तो एक दिन में पूरा पाकिस्तान नस्ते नाबूद कर सकता था। अगर सीज फायर नहीं होता तो हो भी जाता। तो एक ही टाइम में 9 के 9 जो मिलिटेंट के अड्डे हैं वो उड़ाए हैं, ये बहुत बड़ी सफलता है। और दूसरे दिन उनके पूरे के पूरे सैन्य अड्डे और सभी एयरपोर्ट जो है वो तबाह कर दिए। और पाकिस्तान को ये पता चल गया कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया के आगे कहीं टिकता ही नहीं है। भारत के अंदर बने हुए, निर्मित हुए जो हमारे जितने भी हथियार थे, जितने भी हमारे मिसाइल थे, पूरी दुनिया ने देखा। और आज कम से कम 21 कंट्रियों से ये डिमांड आ चुकी है कि हमें ये मिसाइल चाहिए। और भारत जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, चाहे वो हथियार हैं, चाहे वो देश की दूसरी तरक्की है। दुनिया में, दुनिया के सारे देशों से इसकी भारत की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी आबादी भी है। और इस भारत को एक सूत्र में पिरोना ये मोदी जी का ही काम है। मोदी जी ने जो रोल किया है, मैं कहता हूं कि उन्होंने लाखों करोड़ों जानें बचाई हैं, लेकिन पाकिस्तान को अब अकल आनी चाहिए कि वो अभी भी
तौबा करे और ये कहे कि अब मुझे शांति चाहिए, मैं विकास चाहता हूं पाकिस्तान में, तो भारत से मित्रता करे, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाए। ये जो उसने आतंकवाद का जो अड्डा बनाया हुआ है, वो आतंकवाद की फैक्ट्री जो चला रहा है, उसको बंद कर रहा है। अगर दोबारा उन्होंने गलती की तो सेना किस तरह का जवाब दे? मैं ये दावे के साथ माता के दरबार में आया हूँ, ये आप नोट कर लेना, अपने पास भी लिख लेना। उसके बाद पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और नस्ते नबूत हो जाएगा। पाकिस्तान का नामो निशान पाकिस्तान नहीं रह गया, वो किसी और फॉर्म में नजर आएगा आपको। सिंध अलग मिलेगा, बलूचिस्तान अलग मिलेगा, कश्मीर अलग मिलेगा।